हेलो। नाउ वेलकम टू द सिग्मा एजुकेशन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th की, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री स्कोरिंग भी होती है, इजी भी है, बहुत इजीली पढ़ेंगे। छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं जो हमें रिमेम्बराइज करने होते हैं। अगर उनको रिमेम्बर कर लिया हमने तो बहुत ही इजी तरीके से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हमारा एक चैप्टर पूरा होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं। चल, सबसे पहले बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ठीक है। कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ साइड एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब अगर मैं बोलूँ, अभी मैंने उसमें पढ़ाया था ना कि एक अगर ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, ओके। अब ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये तो इनकी साइड होती है, ठीक है। अगर मैं मानूँ एक ट्रायंगल ए बी और सी है, ठीक है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, तो जाहिर सी बात है, ट्रायंगल है मतलब तीन साइड्स होंगे उनके और तीन एंगल होंगे। क्या क्या होगा इसमें, तीन साइड होगा, ठीक है, और तीन एंगल होंगे। तीन साइड तीन एंगल होंगे ट्रायंगल में, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है, जो इनके मेजरमेंट है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के साइड और एंगल का जो मेजरमेंट होगा ना, उसका जो मेजरमेंट है वही हमारा ट्रिग्नोमेट्री होती है, ओके। फर्स्ट ऑफ थिंग, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एक चीज और आपको इसमें याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री है में अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे मानो ये ट्रायंगल ए बी सी है एंड बी पे क्या है, राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री, ओके। 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमारा ए बी जो है वो बेस होता है, ठीक है। ये इसकी हाइट होती है, यानी बी सी जो हमारी क्या है वो हाइट है। और जो ए सी है ये हाइपोटेनियस है। या ये एक शॉर्ट टर्म में ये भी बोल सकते हैं कि ट्रायंगल की जो लार्जेस्ट साइड होती है ना, वो हाइपोटेनियस ही होती है, जो लार्जेस्ट साइड होती है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स की। तो एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। कह रहा है एंगल्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर टेकन पॉजिटिव। जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जाएगा उसको हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। एंड एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन सो टेकन नेगेटिव, ठीक है। अब मान लो हमारे पास एक घड़ी है। अब घड़ी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलेगी, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है, मतलब ऐसा कुछ, ऐसा चल रही है, तो हमारा जो एंगल होगा कैसा होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ऐसे ऊपर, अब कभी 6 बजने के बाद 12 तो बजेगा नहीं ना, ठीक है। ऐसे तो उल्टा बजेगा नहीं ना। जैसे अगर मान लो यहाँ पे 3 है, 3 से 6, पहले 3 बजा फिर 12 बजा, ऐसे तो होता नहीं। तो ये क्या है, ये क्लॉक के अपोजिट वाले हैं, मतलब क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको हम कैसा लेंगे, उसको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। दो चीज हो गई, एक पॉजिटिव एंगल हो गया, एक नेगेटिव एंगल हो गया। अब बात करते हैं टेक्नोमेट्रिक रेशियो की, ठीक है। हमारे पास टेक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है, उस पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, ओके, इन राइट एंगल ट्रायंगल। चलो हम देखते हैं, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ये है 90, ठीक है, बी है, तो लेट्स चेक करते हैं, चेक आउट। जैसे ये ट्रायंगल है, आई हैव एन ट्रायंगल ए बी सी, ओके। अब इसमें ये तो हाइपोटेनियस होगी आपकी, ये हाइट होगी, ठीक है, जिसको एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। और ये इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ओके। नाउ अब सबसे पहले हम, हमारे पास रेशियो जो मेनली होते हैं वो साइन टैन कॉस होते हैं, साइन टैन कॉस होते हैं। अब फिर इन्हीं तीन रेशियो के अपोजिट होते हैं, ठीक है। जैसे साइन का अपोजिट क्या होता है, जैसे साइन का अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल, ठीक है। हमारे पास मेनली तीन होते हैं, इन तीन रेशियो से हम तीन नए रेशियो क्रिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं, हमारे तब टोटल कितने होंगे, 6, मतलब हमारे पास 6 रेशियो होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। तो पहले तो होता है साइन कॉस टैन, फिर साइन का ही रेसिप्रोकल होगा कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टैन का होता है कॉट, ठीक है। इतना क्लियर।
इतना क्लियर हो गया। अब देन बात करते हैं हम कि साइन ए, जैसे अगर मान लो ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है, और ये हमारा है एंगल ए, तो अब साइन ए निकालना है हमें। तो साइन ए क्या कहता है कि साइन ए बराबर होगा हमारा, पहली बात तो हाइट होएगी अपॉन हाइपोटेनियस होएगी, ठीक है, हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। अब कॉस ए बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, और यहीं से tan ए बराबर होता है हाइट अपॉन बेस। ओके, हाइट अपॉन बेस। तो अब यहाँ पे साइन ए पता चल गया, कॉस ए पता चल गया, tan ए पता चल गया। अब जैसे मुझे पता करना है कि कॉसेक क्या होता है, कॉसेक ए बराबर क्या होगा इन टेक्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, इन टेक्नोमेट्रिक रेशियो मतलब इस ट्रायंगल के हिसाब से हमें अगर ट्रायंगल के वैल्यू के हिसाब से फाइंड करना हुआ तो हम कैसे फाइंड करेंगे, कॉसेक ए क्या होगा हमारा। तो कॉसेक ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। अब 1 अपॉन साइन ए का मतलब है कि 1 अपॉन साइन ए की क्या वैल्यू है कि हाइट अपॉन क्या होगा उसके हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ओके, अब हमें ये पता है कि यहाँ से ये डिवीजन में है, ऊपर आएगा अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे तो नीचे हाइट हो जाएगा, ठीक है, बट ये हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉसेक ए हो जाएगा वो हाइपोटेनियस अपॉन हाइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम कॉस के रेसिप्रोकल सेक और टैन के रेसिप्रोकल कॉट हम तीनों के निकाल सकते हैं। ओके, क्लियर नाउ। अब तीनों के हमने निकाल लिया, 3 ये रेशियो हो गए, 3 ये रेशियो, 6 रेशियो हो गए, और हमें इन्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, ये है सबसे बड़ी चीज जिसको याद रखना कि कॉसेक ए बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए, या ये बोल सकते हो साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक ए। सेम पैटर्न सेक ए के साथ एंड टैन के साथ। अब एक चीज ध्यान दो कि टैन ए जो होता है वो साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, ठीक है। अब मैं प्रूव करता हूँ इसको, देखो कैसे होता है। टैन ए बराबर होता है, टैन ए बराबर होता है हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। टैन ए का फॉर्मूला हमने यहाँ से देखो, अगर टैन ए की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा हाइट अपॉन बेस, तो हमारा हो जाएगा हाइट, ठीक है। हाइट की जगह मैं एल्टीट्यूड कर दूं, ठीक है, एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड अपॉन बेस, ये हो गया आपका, और इज इक्वल टू, अब साइन क्या होता है हमारा, साइन होता है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड अपॉन क्या, अपॉन हाइपोटेनियस, फिर और यहाँ पे होता है कॉस ए बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इक्वल टू करूंगा, यहाँ एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अपोजिट हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस ऊपर में अपॉन नीचे क्या एल्टीट्यूड में, सॉरी बेस, तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल, तो आफ्टर ऑल हमारे पास बचा क्या एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड अपॉन बेस। अब देखो ये राइट हैंड साइड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, और जो कि दोनों बराबर है, इसलिए हमें ये कंफर्म होता है कि tan a इज इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस ए। यहाँ तक क्लियर। अब tan a का भी मैंने बताया 1 अपॉन कॉट ए होगा और कॉट ए का 1 अपॉन tan a होगा। इसी तरीके से कॉट ए, ठीक है, अब tan a होता है साइन अपॉन कॉस, तो tan का कॉट ए क्या होगा tan का अपोजिट, यहाँ पे ये मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan a, 1 अपॉन tan a, तो नीचे साइन है ऊपर कॉस है, तो यही हो गया ना। तो यहाँ पे इतना क्लियर। ओके, अब इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, कॉस ए, कॉस ए का क्या होता है हमें, कॉस ए बराबर है 4/5, यानी 4 क्या हो गया हमारा, 4 हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है। अब 4 हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, तो ये कितना होगा, अब ये 90 डिग्री है अगर, ठीक है, ए बी सी आर द राइट एंगल ट्रायंगल, देन पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस मान लेते हैं x का स्क्वायर, मुझे नहीं पता वही निकालना है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
तो 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3, तो यानी इसका जो हाइट हो गया वो 3 हो गया। अब हमें पूछ रहा है tan a की वैल्यू क्या होती है, तो हमें tan a की वैल्यू पता थी कि हमारा tan a क्या होता है, हाइट अपॉन बेस। तो हाइट हमारे पास कितना हो गया 3, बेस कितनी होगी 4, तो tan a बराबर क्या हो गया 3/4 आंसर। सेम इसी तरीके से साइन थीटा बराबर हमें गिवन है a/b, ठीक है। तो a हमारा क्या हो गया, दिस इज द हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, ओके। तो यहां से अगर ये ट्रायंगल है, हाइट हमें दी हुई है कितनी a और हमें हाइपोटेनियस दी हुई है b, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी सेम पाइथागोरस थ्योरम से, और पाइथागोरस तभी अब हम अप्लाई करेंगे जब उसकी एंगल बी क्या होगा 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। अब सेम b का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा a का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर मान लेते हैं, उसका x है ना, तो उसके हिसाब से हम ले रहे हैं कि x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब x यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या कॉस थीटा चाहिए। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ठीक है, तो कॉस थीटा हमें चाहिए, तो कॉस थीटा के लिए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा जो मिला हुआ है वो है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और हाइपोटेनियस हमारा ऑलरेडी हमें पता है बी, तो ठीक है इतना ही आंसर हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ तक आंसर, ओके। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से थोड़ा, एक हिसाब से ये बोल सकते हो ये थोड़ा ट्रिक है, ट्रिक टाइप से देखते हैं कैसे। जैसे साइन कॉस और ये टैन, ओके। अब नीचे बात करते हैं, साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, फिर सेक का, कॉस का सेक और टैन का कॉट। यहां से याद करेंगे STC/CSC, ठीक है। अब फिर से देखते हैं, जैसे साइन क्या होता है हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, ओके। फिर यहाँ क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ पे क्या होता है हाइट अपॉन बेस, HE कर देते हैं, ओके। अब देखो हमें साइन पता करना है तो हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस पता करना है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और अगर टैन पता करना है तो हाइट अपॉन बेस। अब हमें कॉट चाहिए, तो कॉट चाहिए तो क्या होगा कॉट का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, उल्टा हो जाएगा। फिर सेक चाहिए तो हाइट हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सेक कॉसेक चाहिए तो हाइट हाइपोटेनियस अपॉन हाइट, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ओके। ये दोनों साइड से आपका काम देगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, अब बात करते हैं टेक्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। टेक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, हमारे कुछ एंगल्स हैं जो हमें सीधा याद रखने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाया है आपके लिए, आप इसको नोट कर लीजिए, ओके। नाउ इसमें क्या है कि जैसे अगर कोई भी एंगल से स्टार्टिंग होती है तो हमारी एंगल 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 से लेके 90 तक का एंगल है हमारे पास, उसमें कौन कौन सा हमें एकदम मोस्टली याद ही रखने हैं, ठीक है। वो कौन से हैं, एक 0 डिग्री, फिर उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, और फिर 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री, ओके। इतने हमें लर्न करने हैं, बहुत ईजी है, देखो कैसे। बस हमें एक का याद करना है, जैसे साइन क्या होता है, साइन क्या होता है हमारा साइन 0 0, ऐसे पढ़ते हैं साइन 0 0, और साइन 30 डिग्री 1/2, ठीक है। साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, एंड साइन 90 डिग्री 1। यहाँ तक क्लियर। अब कुछ नहीं करना है, बस ये जो हमने ऐसे पढ़ा हुआ है 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, अब इसी को अपोजिट कर देना है। देखो अब अपोजिट कैसे करेंगे, 1 को 1 रखेंगे, ठीक है। 1 को यहाँ से ऐसे इस पे बेसिस देखो 45 डिग्री है ना, यहाँ पे अगर एक एंगल मानो यहाँ से,
ठीक है, एक्सिस मान के रोटेट कर दो, तो क्या होगा, अब जो इधर थे वो इस साइड आ जाएंगे और जो इस साइड थे वो इस साइड चले जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे। अब कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी जबकि यहाँ 90 की थी। अब कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होगी जबकि साइन 60 की होती है √3/2। ठीक है, उसी तरीके से कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, कॉस 90 की 0 हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, tan निकालना है हमें, साइन कॉस पता है, तो tan tan के लिए क्या होता है, साइन बटे कॉस, साइन अपॉन कॉस, ये होता है tan के लिए हमारा। तो हम वही करेंगे, जैसे मुझे अगर tan 45 डिग्री निकालना है तो मुझे साइन 45 अपॉन कॉस 45, साइन 45 मुझे पता है 1/√2 होता है और इसका भी मुझे पता है कि 1/√2 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/√2 इंटू √2/1, तो ये कैंसिल, यानी साइन 45 कितना गया 1। अब देखो यहाँ पे 1 आया होगा, बस सिंपल। इसी तरीके से अब ये tan मिल गया, tan का अपोजिट कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, कॉट मिल जाएगा। फिर सेक, सेक का कैसे निकालेंगे वो देखो, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। अब मुझे अगर सेक 30 डिग्री निकालनी है तो 1/cos 30 निकाल लेते हैं, cos 30 डिग्री 1/cos 30 मतलब √3/2, तो यहाँ से ये ऊपर हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2/√3, cos 30 डिग्री 2/√3, सो सिंपल। ओके, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जो साइन और कॉस होता है, ठीक है, क्या होता है, साइन और कॉस, इन दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना वो 1 होती है और मिनिमम 0 होती है। ये 0 से लेके 1 के बीच में ही ट्रेवल करते हैं। ठीक है, यानी कितना भी हो, साइन 200 एंगल 270 डिग्री, कितनी भी डिग्री का एंगल हो, वो 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, वेर एज द वैल्यू ऑफ sec a r cos sec a is always greater than or equal to 1। लेकिन जो इनकी sec a की वैल्यू होती है तुम्हारी, ठीक है, sec a और cos sec a दो है ना हमारे पास, इनके अपोजिट्स या रेसिप्रोकल्स, लेकिन इनकी जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, इनकी जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1 होती है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा, यानी ग्रेटर देन 1 होगी। 2 आर मोर देन 2, ये भी लिख सकते हैं, आर मोर देन 2, तो 2 या 2 से ज्यादा होगी तो 2 पॉइंट समथिंग होगी, या फिर इसी तरीके से उनकी वैल्यू होगी। बट इतना क्लियर है कि सेक ए और कॉसेक ए, इन दोनों का, ठीक है, क्या होता है कि वैल्यू जो होती है 1 से अबव होती है, और साइन ए और कॉस ए की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है। ओके, हाँ, एक चीज और देखना ही है, जैसे अगर हम पढ़ते हैं, ज्यादातर तो लोग नहीं जानते, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे अगर 0/1 होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, 0। ठीक है, इसका आएगा 0, इसको याद रखना। और अगर किसी भी नंबर के अपॉन 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, यानी 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, और 0/1 होता है 0। मतलब किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करें, एक सेकंड, ऐसे होता है ना, देखो, जैसे अगर यहाँ पे 4/2 है तो हम क्या करते हैं, 2 ब्रैकेट में 4, तो 2 2 4, तो 2 से डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम लेंगे यहाँ पे 1/0, तो 1 0 टाइम जाएगा, 0 हो जाएगा कैंसिल आउट। लेकिन अब 0 का तो टेबल कुछ होता ही नहीं ना, तो 0 से हम डिविजिबल कर ही नहीं सकते, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। अनडिफाइंड को उल्टा, मतलब 8 होता है ना हमारा, 8, उस नंबर 8 जो होता है उसको हम लिटा दें, बस उल्टा 8 ऐसे बना दो, बस जो हम ऐसे बनाते हैं उसको हम ऐसे ऐसे बना देंगे, यही होता है इसका सिंबल। ठीक है, इसको इंडिकेट करते हैं, इसको इनडिफिनिट बोलते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट बोलते हैं, सॉरी, इनडिफिनिट, इनफाइनाइट। नाउ नेक्स्ट, अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने पढ़ाया हुआ है 9th में ही, 9th के लेक्चर में है, आप लोग जाके वहाँ पे एक बार अगर लेक्चर देखना चाहते हैं तो वहाँ पे देख लीजिए, लाइन एंगल। ठीक है, लाइन एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल पार्ट 1 में है, हमारे जितने टाइप्स के एंगल हैं उनके बारे में है। ठीक है, डिस्कशन है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है,
वो सारे हमारे उसमें है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या है, देखो कि जैसे हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि अगर कोई भी एंगल 30 है, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होगा क्या होगा, 90 माइनस 30 हो जाएगा। तो उसी तरीके से बस, और कुछ नहीं है इसमें भी, ठीक है। जैसे साइन 90 माइनस ए कॉस ए के बराबर होता है, ठीक है, और कॉस 90 माइनस ए साइन ए के बराबर होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 90 माइनस ए, ठीक है, अब यहाँ पे जो इनके रेशियो है वो हमेशा इंटरचेंज होंगे। जैसे कैसे, साइन है वो किस में इंटरचेंज होगा, कॉस में, और कॉस हो जाएगा साइन में। फिर क्या है, टैन है, टैन चेंज होगा कॉट में, और कॉट चेंज होगा टैन में। फिर सेक है, सेक चेंज होगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होगा सेक में, ठीक है, ये चलता रहता है। तो अगर मैं बोलूँ कि साइन, ठीक है, यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस है। अगर यहीं पे मैं उल्टा कर दूं, कॉस कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन, यानी कॉस 90 माइनस है साइन ए के बराबर, जो कि यहाँ पे है। इसी तरीके से tan 90 माइनस ए कॉट ए के बराबर होगा, और कॉट 90 माइनस ए tan ए के बराबर होगा। इसमें सेक 90 है, 90 माइनस ए कॉसेक के बराबर, और कॉसेक 90 माइनस ए सेक के बराबर होगा। इतना क्लियर। अब हमारे पास बेसिकली 3 आइडेंटिटीज है हमारे पास, वो देखते हैं कैसे। इनसे हम कई चीजें निकालते हैं, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इट्स अ वेरी फेमस आइडेंटिटी, यह हर जगह यूज होगा और बहुत यूजफुल होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगर ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर ए भी निकाल सकते हैं, वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर ए भी निकाल सकते हैं, वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर। मतलब एक आइडेंटिटी से 3 आइडेंटिटी होगी, ठीक है। ये हमारे फॉर्मूलेज में काम आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम। अब दूसरा हम बात करते हैं, हमारे पास है सेक स्क्वायर ए, ठीक है, फिर माइनस tan स्क्वायर ए, ओके, tan स्क्वायर ए बराबर 1। अब यहां से हम निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर हम tan स्क्वायर ए निकालें, tan स्क्वायर ए वो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अगर कॉसेक स्क्वायर ए निकालेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और अगर कॉट स्क्वायर ए निकालेंगे तो हो जाएगा 1, सॉरी, कॉसेक कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है ना। गॉट इट। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसको यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे tan थीटा प्लस 2, 2 tan थीटा प्लस 1, और हमें राइट हैंड साइड 5 tan थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा लाना है। ओके, हमारे पास दो है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरा क्या है, राइट हैंड साइड है। अब हमें दो तरीके हैं हमारे पास सॉल्व करने के, या तो हम राइट और लेफ्ट को साथ साथ सॉल्व करें और लास्ट में दोनों को इक्वलिटी दिखा दें, ये फर्स्ट मेथड, ठीक है। हमारा फर्स्ट मेथड जो है वो ये है कि सॉल्विंग बोथ साइड टू इक्वल, ठीक है, सॉल्विंग बोथ साइड टू इक्वल करने के लिए हमें बोथ साइड को सॉल्व करना है, तब तक करना है जब तक इक्वल हो। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करके राइट हैंड साइड प्रूफ कर दे, ये होता है। तो कोई भी मेथड यूज कर लो, नो मैटर, ठीक है। तो हम चलते हैं, देखो अब हमें पता है कि tan a प्लस है, यहाँ बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2 tan थीटा प्लस 1, फिर 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा 2 tan थीटा प्लस 1, देन tan थीटा का मल्टीप्लाई इसमें होगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस,
2 का मल्टीप्लीकेशन इसमें होगा तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 tan थीटा और प्लस 2, यहाँ से हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा अब प्लस tan थीटा है, tan थीटा है, तो यह कितना हो गया हमारे पास 5 tan थीटा हो गया। ओके, और प्लस हो गया 2। अब यहाँ से 5 tan थीटा और फिर प्लस, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 tan थीटा हो गया, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को अभी हमने पढ़ा है कि क्या लिख सकते हैं, 2 sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ पे ये रहा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा उसको लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको भी तो यही लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखूँ या फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखूँ, बोथ आर सेम। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हम और क्या कर दिया, प्रूफ, राइट हैंड साइड प्रूफ कर दिया, तो ऑल इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cosec a प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो हमें प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ से हम ऐसे कर लेंगे कि कॉस ए, ठीक है, कॉस ए बराबर हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर ए निकालेंगे कॉस ए बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए। अभी हमने पढ़ा था ना कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है हमारा, यही चलते फिर। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्लियर पता चल गया, कॉस ए बराबर क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए बराबर हो गया कॉस ए। अब फिर दोनों साइड हम अगर स्क्वायर कर देते हैं तो साइन की पावर 4a बराबर हो जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस ए प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए, और ये तो हमें गिवन है ऑलरेडी कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है, तो यहाँ से 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रैकेट वाला, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा है नॉट ए, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमें पता है कि साइन ए अपॉन कॉस ए टैन ए होता है, तो उनका स्क्वायर भी क्या होगा, टैन स्क्वायर ए हो जाएगा, और अंडर रूट टैन स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, टैन स्क्वायर ए, और पावर किसकी हो जाएगी 1/2। अब इसकी अगर 1/2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, टैन ए बचेगा। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन है, देख लो। चलो, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे है 1 माइनस ए
1 प्लस ए, यहाँ पे ऐसा है ना लिखा है a माइनस बी और a प्लस बी नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पे अलजेब्रा का फॉर्मूला अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 है, तो ये और कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारा क्या बचेगा 1 इज द राइट आंसर। सो ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, अब इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए एक्सरसाइज में, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट में मुझे बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ मैं उसको करा दूंगा। और इसमें बस थोड़ा सा बच गया है, एक इसका है एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन होता है उसको मैं करा दूंगा, उसमें बस एक छोटा सा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस का, हाइट एंड डिस्टेंस का, वो मैं किसी लेक्चर में कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, फॉर दैट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो, आप व्हाट्सएप पे या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे बोल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके।